हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि आपके पर्सन एक ऐसे घिनौने खेल में फंस गए हैं जहाँ से निकलना उनके बस की बात नहीं है। कहते हैं कि जब हम किसी को अपनी सब चीज़ें पास्ट बता देते हैं या फ्यूचर बता देते हैं, तब प्रेजेंट में हमारे साथ वो सब चीज़ें हो जाती हैं जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोची होती। दूसरा, इंसान की जब एनर्जी चेंज होती है तो हर चीज़ चेंज होती है। हम कभी भी एक एनर्जी में नहीं रहते। एनर्जी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। और अगर चेंजिंग एनर्जी के अंदर कोई ब्लैक एनर्जी जो है वो टकराती है तो हमारी एनर्जी टोटली कन्वर्ट हो जाती है ना। तो कुछ इसी तरह की चीज़ें आपके पर्सन के साथ भी हुई, क्योंकि आपके पर्सन शायद ये सब चीज़ें नहीं जानते थे, और अगर उन्होंने ये जानकर किया तब तो वो बहुत बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं। लेकिन अगर उनके साथ ये सब चीज़ें हो गई और उनको पता नहीं था, तब आपको ये सोचना चाहिए कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। इसके अलावा अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वांड्स, द हाई प्रेस्टेस, द एम्परर, एट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस थ्री ऑफ वांड्स। गाइस, मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन एक ऐसे घिनौने खेल में फंस गए जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे, और कहीं ना कहीं गलती आपके पर्सन की भी है, क्योंकि जब हम किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट में हमें धोखा मिलता है, और जब हम फिर दोबारा से अपनी चीज़ों को वहीं जाकर कनेक्ट कर लेते हैं, वहाँ पर हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों? क्योंकि जो इंसान एक बार आपको धोखा दे दिया, अगर किसी की वजह से दिया, तो आप उसे उसके लिए बहुत प्रयत्न कीजिए उसे वापस लाने की। लेकिन अगर कोई इंसान का नेचर ही ऐसा है कि वो बार बार आपके साथ वही चीज़ें कर रहा है, तब ऐसे इंसान को लेट गो कर देना चाहिए। लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे इंसान की जो आपसे बहुत प्यार करता है, और उसने बहुत सारे सपने भी आपके साथ देखे होंगे। अगर मैं कहूँ कि उसने अगर किसी से प्यार किया तो वो आप थे, क्योंकि जब इंसान किसी से ठोकर खाकर आपके किसी के पास जाता है, तब वो किसी को धोखा देने की पोजीशन में नहीं होता।
दूसरी तरफ आप भी एक ऐसे इंसान थे जिसको एक ऐसी सहारे की ज़रूरत थी और ऐसे प्यार की ज़रूरत थी। और कहते हैं ना कि 1 और 1 2 नहीं होते, 11 होते हैं। जब आप अपने पर्सन के साथ मिले तो आप दोनों की दुनिया बदल गई। आप एक हसीन सपने देखने लगे, आप दोनों एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए जहां से कोई वापसी नहीं थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप एक खुशहाल दुनिया जीने की तमन्ना रखते थे। आपने अपना एक फ्यूचर प्लान कर लिया था। आपको लगता था कि अब सारी ज़िंदगी आप एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, लेकिन अचानक ही चीज़ें चेंज हो गई। अचानक कैसे हो गया ये सब? वो इंसान जो कल तक आपके लिए मरा भरा जाता था, जिसको आपके बिना चैन नहीं आता था, जो जब तक आपसे बात ना कर ले उसको तसल्ली नहीं होती थी, जो आपसे बिना पूछे बाहर कदम नहीं रखता था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने अपना पूरा नेचर ही बदल दिया? क्या उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हुई? तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन, और ऐसा हो सकता है कि पहले से ही किसी और के साथ रिलेशन में हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपकी जब शादी हुई तो किसी दूसरे को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई और वो आप दोनों की लाइफ में एंटर कर गया। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों में से कोई मैरिड हो सकता है या आप दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, लेकिन इस इंसान के ऊपर इस तरह की चीज़ें हुई जो इसको खुद भी पता नहीं चली। कहते हैं कि जब हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो उसके वो सब कुछ उगल देते हैं, या सामने वाले के अंदर इतनी पावर होती है कि हम उसके आगे झूठ नहीं बोल पाते। आपके पर्सन से भी यही गलती हुई कि जब तक आपका रिलेशन किसी के सामने नहीं था, आप दोनों बहुत सुखी थे, और जैसे ही धीरे धीरे लोगों के सामने ये रिलेशन आने लगा, आपकी लग गई लंका। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे इन्वॉल्व हो गए जो आप दोनों को पसंद नहीं करते थे। इस थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी किया उसको सुनकर आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी कि आपके पर्सन पर होने लगे स्पेल वर्क और ब्लैक मैजिक। क्योंकि ये थर्ड पार्टी ये सब चीज़ें करना जानती थी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन पर इस महिला ने या इस इंसान ने इस तरह से जादू किया कि आपके पर्सन कुछ भी नहीं कर पाए। आपके पर्सन इसके घिनौने खेल का शिकार बन गए। आपके पर्सन की नेचर बदल गया। आपके पर्सन ने अचानक आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे दूरी बना ली। आपके गिड़गिड़ाने के बाद भी इस इंसान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रतिक्रिया इस इंसान के ऊपर चल रही है। कि कहते हैं कि अगर हम किसी को छोड़ना भी चाहते हैं, किसी से हम नफ़रत भी करते हैं, तो भी हम इस तरह का व्यवहार नहीं करते जैसा कि आपके पर्सन कर रहे हैं। तो कुछ तो अटपटा आपको भी लग रहा होगा कि आपके पर्सन अचानक एम्परगिरी करने लगे, अचानक वो आपके ऊपर शासन करने लगे। कल तक ये इंसान आपसे बात करने के लिए तरसता था, आज ये इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता। अगर आप उसे कॉल कर रहे हैं वो आपके कॉल का जवाब नहीं दे रहा, आप उसे मैसेज कर रहे हैं वो आपके मैसेज नहीं पढ़ रहा, वो आपको ऑनलाइन दिख रहा है लेकिन उसके बाद भी आपके लिए उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। तो क्या हुआ ये कि थर्ड पार्टी ने इस इंसान को इतना कैप्चर कर लिया, इसके ऊपर ऐसी प्रतिक्रियाएं कर दी कि ये इंसान अपने होश में ही नहीं है। कहते हैं कि जब इंसान की रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के पास चला जाता है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। आपके पर्सन अचानक व्यवहार में चेंज हो गए, वो आपके ऊपर वो सब चीज़ें करने लगे जो उन्हें दूसरे लोगों के ऊपर करनी चाहिए। आपके प्यार का नाजायज़ फ़ायदा आपके पर्सन उठाने लगे। आप वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, वो ये भी जानते हैं कि आपने उनके लिए कुछ गलत नहीं किया। उसके बाद भी ये इंसान अगर आपके फेवर में एक्शन नहीं ले पा रहा तो आप समझ जाइए कि इसके ऊपर कुछ ऐसा खेल खेला जा रहा है, वो खेल इतना घिनौना है जहाँ से निकलने का रास्ता आपके पर्सन को नहीं पता। क्योंकि द एम्परर का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन का व्यवहार अचानक ही चेंज हो गया। कल तक जो इंसान बहुत पोलाइट था, जिसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, जो ना अपने घर के बारे में सोचता था ना बाहर के बारे में सोचता था, जो सिर्फ आपके बारे में सोचता था, आज उसके पास आपके लिए टाइम नहीं है। आपके लिए टाइम नहीं है तो इसका मतलब कि कुछ तो है जो बदल गया, कुछ तो इतना गलत हुआ जिसके शिकार आपके पर्सन बन गए। तो मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन पर थर्ड पार्टी ने किए ऐसे वर्क, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क। क्यों? क्योंकि ये इंसान इतना इनोसेंट हो सकता है कि इसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, आपको भी इसने कभी धोखा नहीं दिया, आपके साथ भी आगे बढ़ना चाहता था, हसीन सपने देखे थे, एक
प्लान किया था उसने, लेकिन इसके प्लान की उड़ गई धज्जियाँ। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी को उस प्लान का पता चल गया, और जैसे ही उसको आपके प्लान का पता चला, उसने वो गेम खेले, इतने शर्मनाक गेम खेले, इतने घिनौने खेल खेले कि आपके पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आया। और आज वो इंसान एक, कहते हैं ना, मिट्टी का गुड्डा बनकर बैठा है या मिट्टी की गुड़िया बन के बैठी है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसके ऊपर ये चीज़ें क्या हो रही हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है। ये महिला कौन हो सकती है? ये महिला उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है, उनकी एक्स वाइफ हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की कॉमन फ्रेंड हो। लेकिन जब तक इस इंसान को ये सब चीज़ें पता नहीं थी, आपका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था। जैसे ही रिलेशन लोगों के सामने आया, इस इंसान ने इतना बुरा कहते हैं कि ब्लैक मैजिक करा कि आपके तोते उड़ गए, आपको कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें आपके पर्सन के थ्रू कराई गई। आप कहते हैं कि जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं, अगर वही बदल जाए तो हमें आसपास खड़े हुए लोगों से क्या लेना देना। कल तक ये लोग सब इसलिए आपको पूछ रहे थे क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ थे। आज जब से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, आपकी पूरी दुनिया, आपका पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन खुद तो एक घिनौने खेल का पात्र बन गए हैं, और साथ में आपको भी उस लपेटे में लेने की कोशिश हो रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी चाहती है कि आपकी रेपुटेशन इतनी ज़्यादा डाउन हो जाए कि आप किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहें। आपको मैं ये भी बता दूं कि आपके पर्सन जितना भी आपसे दूर भाग लें, जितना भी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाए, लेकिन वो आपके अलावा किसी और को प्यार कर ही नहीं सकते। क्योंकि ये इंसान प्यार से ठोकर खाकर ही तो आपके पास आया था, तो वो आपके साथ धोखा क्यों करेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ धोखा कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन एक फेक ज़िंदगी जी रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ नहीं है, वो जो कुछ भी दिखा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद एक ऐसे घिनौने खेल का शिकार हो गए हैं जहाँ से निकलना उनको नहीं आता। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि ये इंसान एक फेक ज़िंदगी जी रहा है। प्यार के सारे प्याले इस इंसान के खाली हैं, इसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आपके सामने इसका एटीट्यूड ऐसा है जैसे कि आपको लगता है कि इसे दुनिया का कोई खजाना मिल गया। इसे दुनिया का खजाना नहीं मिला, बल्कि इसके प्यार का खजाना भी छिन चुका है। और जिस दिन इस इंसान को ये सब चीज़ें पता चलेंगी, उस दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब तक हो सकता है कि आपकी एनर्जी भी चेंज हो जाए। क्योंकि कोई भी इंसान किसी के पीछे कितना भागेगा, और आपने तो भाग भाग के हद ही कर दी है। आपके दुखों की, आपकी तकलीफ़ों की, आपकी पेनफुल सिचुएशन की मैं जितनी बात करूं उतना कम है। क्योंकि मेरी बातें आपके दर्द को कम नहीं कर सकती। कम कर सकता है वो इंसान जो आपसे दूर गया, उसे वापस लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो वापस नहीं आता तो बहुत सारी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। वो खुद भी बर्बाद होगा, आप भी बर्बाद होंगे, वो थर्ड पार्टी का भी कोई भला नहीं होगा, और उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें इस तरह से टूट जाएंगी जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये इंसान जितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करे, ये आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि ये सोलमेट के कनेक्शन में है। इसकी सोल आपके साथ मिली हुई है। आपके बिना इसने कभी जीने की तमन्ना नहीं की। आज इसको जो जीवन जीना पड़ रहा है, ये तो इसका पास्ट था। पास्ट से ही निकल के तो ये प्रेजेंट में आया था, है ना। और आज जब ये दोबारा उस पास्ट में चला गया है, तो कुछ तो है जो इसे पीछे की तरफ खींच रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इंसान जितनी कोशिश कर ले आगे बढ़ने की, ये नहीं बढ़ सकता। इसके पैर आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन इसका दिल इसको पीछे की तरह खींचता है। तो वो क्या है जो इसे पीछे खींच रहा है? इसे पीछे खींच रहा है आपका प्यार, आपका वो समर्पण जो आपने इस इंसान के लिए किया। आपने अपना सब कुछ इस इंसान के लिए खो दिया। आप आज भी इस इंसान से इतना प्यार करते हैं। इस इंसान ने आपके साथ बहुत बुरी गत की आपकी, लेकिन उसके बाद भी आपका प्यार है कि वो इसके लिए कम नहीं हो रहा। आप आज भी अपने रिलेशन को ठीक करने पर लगे हुए हैं, जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। आपको लगता है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और आपके पर्सन को वो सामर्थ्य मिल जाए कि वो वहाँ से निकल पाए। क्यों? क्योंकि आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन को ही वो फैसला लेना पड़ेगा, और उस फैसला लेने के लिए आपके पर्सन को इस तरह से बर्बाद कर दिया गया है कि वो चीज़ें ही आपके पर्सन के दिमाग में नहीं आ रही। आप लगातार कोशिश में हैं, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि कोशिशें करते करते आपकी कमर टूट गई है।
आपने अपना सब कुछ खो दिया है। आपको जहाँ से भी लगता है कि आपका लिए भला हो सकता है, आपके पर्सन का सही हो सकता है, आप वहाँ भागते हैं। प्लस सब कुछ लगा दिया आपने, कुछ नहीं, क्योंकि आप ऐसे इंसान है ही नहीं कि आपको बहुत कुछ चीज़ें चाहिए। आपकी कमर टूट गई है लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ नहीं मिल रहा। ये बात कहने में बहुत आसान है, लेकिन जिस इंसान के ऊपर बीत रही होती है उसको पता होता है कि वो किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। अगर आप भी इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके पर्सन उस घिनौने ब्लैक मैजिक का या उस घिनौने खेल का शिकार हो गए हैं जहाँ से उनको निकलना नहीं आता। और अगर उन्हें कोई सपोर्ट कर सकता है तो वो आप हैं। आप आज भी उनके इंतज़ार में हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ बुरा नहीं कर सकते। क्योंकि जिस इंसान के साथ हम रहते हैं, जिस इंसान के साथ हम सुख दुख बांटते हैं, जिस इंसान के नेचर को हम जानते हैं, अचानक उसका चेंज होना हमें हजम नहीं होता है ना। हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। पहले तो हम अपने में ही गलतियां ढूंढने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे ही बहुत सारी गलतियां हो गई हों जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई। और जब आपको लगा कि आपसे कोई गलती नहीं हुई, आपकी कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी, उसके बाद भी आपके पर्सन आपसे दूर हुए, तो आप अपने रिलेशन पर वर्क कर रहे हैं और आप अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। और जब आपको लगा कि आपके पर्सन कुछ नहीं कर सकते, वो एक खेल का शिकार हो गए हैं और आपके 1 लाख कोशिशों के बाद भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा, तो आपने उनका इंतज़ार करना शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 3 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपको सिर्फ उनका इंतज़ार है। आपको सिर्फ इस बात का इंतज़ार है कि वो अपने आप डिसीज़न लें, वो सही और गलत को समझ कर फैसला लें। आपको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि आपको क्या मिलेगा। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आपके पर्सन को वो मिले जो वो चाहते हैं। आज आपकी लाइफ जो है वो सर्वाइव कर रही है। क्यों? क्योंकि आप अपने पर्सन के लिए सर्वाइव कर रहे हैं। आप बहुत परेशान हैं, आपको उनकी एक खबर भी मिल जाए तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, और अगर उस खबर में आपका जिक्र ना हो तो आप दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कभी ये सोचा भी नहीं था कि आपके साथ ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन अगर आपने सच्चा प्यार किया है, अगर आपने अपने पर्सन की सच्ची केयर की है, आपने बहुत ध्यान रखा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन कितना भी आपसे दूर चले जाएं, कितने भी लोग आप दोनों के बीच में आ जाएं, आपकी केयर, आपका प्यार वो ख़त्म नहीं हो सकता। क्योंकि कहते हैं कि प्यार के जादू से बड़ा कोई जादू नहीं होता। अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, अगर आप उन्हें माफ़ कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि वो क्यों बदले हैं, तो वो एक दिन वापस ज़रूर आएंगे। क्योंकि आपकी केयर जो आपने उनके लिए किया है वो उसको भूल नहीं सकते। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने उस इंसान को उस समय बदला जब उसे आपकी ज़रूरत थी। आप दोनों एक दूसरे के हेल्पिंग हैंड थे। आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपके पर्सन आपके लिए क्या कर पाएंगे, और आपके पर्सन ने भी कभी आपकी किसी भी चीज़ का इतना फ़ायदा अगर नहीं उठाया, और अगर उठाया है तो थर्ड पार्टी के वश में होकर उठाया है। अगर आपके पर्सन सही और गलत को पहचान पाते हैं जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। आप तो, आपकी पूरी दुनिया तो क्या, आप दोनों भी एक दूसरे से दूर होना चाहें तो आप एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। और ये प्यार का प्याला जो एक गलत फैबी की वजह से कम हुआ, जो लोगों की नज़र की वजह से कम हुआ, जो थर्ड पार्टी की वजह से कम हुआ, जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कम हुआ, अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बस अपनी हिम्मत नहीं आपने छोड़नी है। क्यों? क्योंकि हिम्मत गई तो सब कुछ चला जाएगा। कहते हैं ना, नज़र हटी और दुर्घटना घटी। तो अगर आप चाहते हैं कि इतनी बड़ी दुर्घटना आपके जीवन में ना हो, तो आपने अपने पर्सन पर नज़र बनाए रखनी है। क्योंकि वो एक ऐसे खेल का शिकार है, ऐसे घिनौने खेल का शिकार है जहाँ से निकलना उनको नहीं आता। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। एक समय था जब वो आपके साथ घर बसाना चाहते थे। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी पहले से ही थी जिसने इस तरह के ब्लैक मैजिक किए कि आपके पर्सन एम्परगिरी करने लगे। आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में चले गए। आपके पर्सन को जो सपने दिखाए गए उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। आपके पर्सन एक फेक ज़िंदगी जी रहे हैं। आपने आज भी हिम्मत नहीं आ रही है, आप आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा उनके लिए किया है कि वो चाह करके भी आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। क्योंकि जो प्यार का प्याला किसी और की वजह से कम होता है, उसे भरने में भी देर नहीं लगती।
तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।